नमस्कार। इस वीडियो में हम तुला लगन में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में बात करेंगे, या जिन जातकों का जन्म, जिन जातक का जन्म तुला लगन का है, उनके लिए जनवरी 2023 का समय कैसा बीतेगा, उस पर हम बात करेंगे। ध्यान रहे, यह वीडियो या यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, यह लगन कुंडली पर आधारित है। तो आइए बात करते हैं कि तुला लगन में जन्म लेने वाले जातक के लिए जनवरी 2023 का समय कैसा बीतेगा। तो 1-2 जनवरी पर आते हैं। 1-2 जनवरी को आप पति पत्नी के बीच में तालमेल का अभाव रहेगा। अगर आप साझेदारी व्यवसाय में हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, तो वहां भी आप पार्टनर्स के बीच में, साझेदारों के बीच में मतभेद हो सकता है, मानसिक तनाव भी हो सकता है, पीड़ा हो सकती है। सावधान रहेंगे। 3, 4, 5 जनवरी की बात करते हैं हम। तो 3, 4, 5 जनवरी को अचानक से विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियां आ सकती हैं अचानक से, है ना। सामान्य सब कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। 3, 4, 5 जनवरी के बाद हम आते हैं 6, 7 जनवरी को। तो 6, 7 जनवरी का समय जो है वो खराब नहीं समझ में आता है। जो हम लोगों ने 5 दिन का समय प्रतिकूल बिताया है, उसके बाद यह समय अनुकूल समझ में आता है। कार्य के सिलसिले में नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, मुलाकात होगी, भ्रमण का योग बनता है। फिर आइए 8, 9, 10 जनवरी का बात है ना। तो 8, 9, 10 जनवरी को जो है रोजगार व्यवसाय के लिए समय अनुकूल फलदायी होगा। आपका करियर ठीक ठाक चलेगा, विघ्न बाधाएं नहीं रहेंगी। फिर 8, 9, 10 के बाद आते हैं हम लोग 11, 12 जनवरी को। तो 11, 12 जनवरी को आमदनी का योग बन रहा है, लाभ का योग बन रहा है, हैप्पीनेस, गेन ऑफ मनी एंड प्रॉस्पेरिटी का समय यह होगा, 11 और 12 जनवरी का समय। फिर आइए 13, 14, 15 जनवरी पे आते हैं। तो 13, 14, 15 जनवरी का समय जो है थोड़ा आप आलस्य महसूस करेंगे, थोड़ा लॉस का भी समय है, एक्सपेंस भी होगा। आइए 16, 17 जनवरी पर बात करते हैं। तो 16, 17 जनवरी को स्वास्थ्य उत्तम होगा, है ना। लाभ और रोजगार व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, भोजन अच्छा मिलेगा निसंदेह। आइए 18, 19 जनवरी पर बात करते हैं। यह 18, 19 जनवरी का जो समय होगा सामान्य रूप से लाभकारी होगा, लेकिन रोजगार व्यवसाय में थोड़ी बहुत विघ्न बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है, लोगों से मतभेद भी हो सकता है ना। 20, 21 जनवरी 20-21 जनवरी को सफलता प्राप्त होगी, आर्थिक लाभ की भी स्थिति बनती है, मित्रों से मिलन होगा, है ना। पति पत्नी के बीच में, या कहेंगे कि अपोजिट सेक्स से संबंध मधुर रहेगा। फिर आइए हम बात करते हैं 22, 23 जनवरी की। 22, 23 जनवरी का समय जो होगा, विशेष भागदौड़ करने से यह 2 दिन कुछ फायदा नहीं समझ में आ रहा है ना। वाद विवाद से दूर रहें, अन्यथा तनाव का सामना करना पड़ सकता है। फिर हम आते हैं 24, 25 जनवरी को। 24, 25 जनवरी को समय सामान्य फलदायी होगा, अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा, है ना। 24, 25 जनवरी को खान पान पर भी ध्यान देना होगा, अन्यथा पेट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिर आइए हम बात करते हैं 26, 27 जनवरी की। तो 26, 27 जनवरी को धन लाभ का योग बनता है ना। शत्रु पराजित होंगे, आमदनी होगी, स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा, मनचाही वस्तु पाने का भी योग बनता है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं 28, 29 जनवरी के। तो 28, 29 जनवरी को आप पति पत्नी के बीच में तालमेल का अभाव होगा, ध्यान रहे। अगर आप साझेदारी व्यवसाय में हैं तो वहां भी परेशानी आ सकती है। समय 2 दिन का जो है यह तनावपूर्ण बीतेगा। फिर आइए 30, 31 जनवरी को। तो 30, 31 जनवरी का भी समय जो है यह अनुकूल नहीं समझ में आता है, अचानक से विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, परेशानी आएंगी, तनाव में समय बीतेगा यह, है ना। सब कुछ बाधित होगा, आपका कार्य जो है, रोजगार व्यवसाय, यह सब बाधित होगा। अब आइए संक्षेप में जाने हम लोग कि तुला लगन वाले जातक, जिन जातक का जन्म तुला लगन का है, उनके लिए
अगर आप राहु महादशा अंतरदशा के प्रभाव में चल रहे हैं, तो जहां भी राहु महादशा अंतरदशा में मंगल का साथ होगा, है ना, वह समय शारीरिक परेशानी बढ़ाने वाला होगा। अगर जनवरी महीना में यह योग बन रहा है तो यह शारीरिक परेशानी बढ़ाने वाला योग होगा, समय होगा। और भी प्रकार से वह बाधक समय होगा। ग्रह दोष निवारण के रूप में देवी दुर्गा का पूजन करना लाभकारी होगा। महामृत्युंजय मंत्र जप या स्तोत्र पाठ भी अवश्य करना चाहिए। यही बात मंगल महादशा अंतरदशा के प्रभाव में अगर आप चल रहे हैं, है ना, और महादशा अंतरदशा में दशा में कहीं भी राहु का साथ होता है तो उन पर भी लागू होगी। तो उन्हें भी ग्रह दोष निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए या स्तोत्र पाठ करना चाहिए। और कहा जाए कि विघ्न बाधाओं का समय होगा उनके लिए। अगर आप तुला लग्न वाले जातक, अगर आप केतु महादशा अंतरदशा के प्रभाव में चल रहे हैं, है ना, और महादशा अंतरदशा में मंगल का साथ हो रहा है, तो आपके लिए अस्वस्थता का समय होगा। यह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अतः ग्रह दोष निवारण के रूप में रुद्राभिषेक करवाना या देवी दुर्गा का पूजन करना लाभकारी होगा। शेष ग्रहों की महादशा अंतरदशा सामान्य रहेगी। किसी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं समझ आती है। इस वीडियो में तुला लगन वाले जातक के बारे में इतना ही। धन्यवाद।